2:30 की बात करें, जो खास आकर्षण है 2:30 नोएडा में होगा एक बड़ा ब्लास्ट और 2:30 गिरेंगे सुपरटेक के दोनों टावर। तो वो समय है जब गिरेंगे सुपरटेक के दोनों टावर, वो है 2:30 के आसपास का। तो महा धमाके की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई है, यानी कि पूरा घटनाक्रम, एक लेआउट क्या रहेगा, पूरी तरीके से तैयार है। कुछ ही घंटों बाद होगा एक बड़ा धमाका और ब्लास्ट देखने के लिए नोएडा में काफी हलचल है। टावर के चारों तरफ लोगों का हुजूम जमा है। टावर गिरने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लोगों में धमाका देखने को लेकर के जिज्ञासा है। सेक्टर 93 में धमाके को लेकर के बड़ी हलचल और आसपास के लोगों की धड़कनें जो हैं वो पूरी तरीके से तेज है। लोगों को 7 बजे घर छोड़ने के फिलहाल निर्देश दिए कि 7 बजे तक आपको वहां से अब उस टावर को खाली कर देना है। पूरा 7 बजे वो है डेडलाइन कि 7 बजे खाली कर देना है और लोगों को 7 बजे घर छोड़ने के फिलहाल निर्देश दिए गए। धमाके के बाद 2 किलोमीटर तक धूल होगी। जब इतना बड़ा धमाका होगा, जब भरभरा के जब गिरेगी, जब ये ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर जब गिरेगा, तो 2:30 बजे होगा एक बड़ा ब्लास्ट और उसको लेकर के फिलहाल लोगों में एक कौतूहल है, एक जिज्ञासा बनी हुई है। महाधमाके की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो पहले ही लिख ली गई है। जो इंजीनियर्स थे वो पहले ही एक्सपर्ट आ चुके हैं पूरी तरीके से, यानी कि टेक्निकली भी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई। और ब्लास्ट को देखने के लिए नोएडा में पूरी तरीके से हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। तो टावर गिरने का लोगों को है बेसब्री से इंतजार। तो लोगों में धमाका देखने को लेकर के जिज्ञासा जिस ट्विन टावर को लेकर के, लेकिन अब आज जब गिरेगा सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास के जो लोग हैं उनमें भी काफी दहशत है। हालांकि 7 बजे तक अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद इस तरीके से जब खाली करा लिया जाएगा पूरा का पूरा, जो घर छोड़ने के निर्देश दे दिए गए। जो धमाके में जो लोग वहां पर किस तरीके से अभी उनमें अंदर जो धमाके को लेकर के जो डर है, तो फिलहाल जो आसपास के जो लोग हैं, कैंपस के जो लोग हैं, जो अपार्टमेंट के लोग हैं, फिलहाल उनको पूरी तरीके से जो है वो दूसरी जगह पर उनके लिए जगह जगह पर इंतजाम किए गए। कहीं पर शेल्टर होम्स की व्यवस्था भी की गई है और कई लोग अपने पहले से ही इंतजाम कर लिया। लेकिन बड़ी बात है कि जब जो आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं लोगों, उनसे भी पूरी तरीके से टेक्निकली तरीके से अपील भी की गई थी और उनसे लगातार जो गाइडलाइंस भी जारी की गई थी कि वो कोई भी अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनको फिलहाल ना चालू रखें, बालकनी का सामान अपना हटा लें। ये जो छोटी छोटी जो एहतियात के तौर पर सतर्कता बरती जा रही थी, यहाँ पर ये उन लोगों के लिए है जो आसपास के अपार्टमेंट के लोग हैं। फिलहाल धमाका देखने को लेकर के जिज्ञासा। भारत समाचार अपने दर्शकों का सटीक जानकारी देगा। अपने हमारे संवाददाता, हमारी पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, चाहे वो टेक्निकली टीम हो या फिर अन्य चीजों को लेकर के पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को सटीक पहुंचाएंगे। तो नोएडा के सेक्टर 93 में है ट्विन टावर, जो आज ट्विन टावर होगा ध्वस्त। महाविध्वंस की है पूरी तैयारियां। तो 2:30 बजे नोएडा में होगा एक बड़ा ब्लास्ट, जिसको लेकर के लोगों में है जिज्ञासा। और अपने दर्शकों को बता दें कि पल पल का अपडेट देंगे। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आज का दिन शायद आपके लिए भी एक बड़ा रिपोर्टिंग का दिन होगा और मेरे लिए भी कि मैं स्टूडियो से और आप वहां पर मौका वारदात पर मौजूद हैं, जहां पर लोगों में जिज्ञासा, एक बड़ा विध्वंस होने जा रहा है। और भारत समाचार से हम लोग जुड़ करके पल पल का अपने दर्शकों को सटीक विश्लेषण करके जानकारी देंगे। स्वाति, फिलहाल अभी इस वक्त आप कहां पर है मैं जानना चाहूंगा और वहां पर किस तरीके की हलचल है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए इस पल की जो गवाह है पूरा देश बनना चाहता है और उत्सुकता अपनी चरम पर है। सुबह से ही लोग पहुंचने लगे हैं और इस वक्त हम ट्विन टावर के पास ही खड़े हैं। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखा देंगे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा है वो पहुंचने लगा है। चूंकि सेल्फी का क्रेज है, चूंकि ट्विन टावर 2:30 बजे पूरी तरह से ढहा दिया जाएगा और उससे पहले जो उत्सुकता पूरे देश भर में देखने को मिल रही है वो एक अपने ही चरम पर है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ट्विन टावर की, ये अपेक्स टावर है
जो 32 मंजिल का है, और दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये सीएन टावर है जो 31 मंजिल का है, और इसे पूरी तरह से जो है वो घेराबंदी कर दी गई है, चूंकि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई थी कल ही। और जो आसपास के लोग हैं उनमें जरूर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जो सड़कें हैं वहां पर अभी जरूर लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है पूरी तरह से तस्वीरें बदल जाएंगी। लोग अपने अपने घरों से तस्वीरें सीधे तौर पर भारत समाचार पर देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो टावर है ट्विन टावर उसे ढहाया जाएगा, क्या तैयारियां हैं, कैसी लोगों में उत्सुकता है, कैसा दहशत है। ये तमाम तरह की जो तस्वीरें होंगी वो सीधे तौर पर लाइव कवरेज भारत समाचार पर दर्शक देख पाएंगे कि कैसा माहौल यहाँ पर है, और इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनके मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें सीधे तौर पर भारत समाचार के दर्शक अपने अपने घरों से ही देख पाएंगे, चूंकि इसे लेकर पूरे देश भर में उत्सुकता है। और सुबह से ही हम जब 5 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं आलोक, तभी से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, चूंकि सेल्फी लिया जाएगा, चूंकि जो ये बिल्डिंग अभी इस वक्त दिख रहा है वो थोड़ी देर बाद यानी 2:30 बजे का वक्त है जब एक बटन दबेगा और उसके बाद पूरी तरह से ढहा दिया जाएगा इस बिल्डिंग को। तो लोगों में उत्सुकता पहले से ही है, और आसपास की जो घरें आप देख पा रहे हैं उसे पहले ही खाली करा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक का वक्त दिया गया है। जो लोग अभी घर में मौजूद है उन्हें पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। नोएडा प्रशासन की तरफ से फिर चेकिंग की जाएगी कि घर के अंदर कोई भी व्यक्ति ना हो। इसकी पूरी तरह से तैयारी नोएडा प्रशासन की तरफ से की गई है। चूंकि अगर हम इसकी तैयारी की बात करते हैं, बिल्डिंग को ढहाने के लिए जिस तरह से तैयारी की गई है उसमें 181 दिन का समय लगा है, यानी पूरी तरह से रोड मैप बनाया गया है कि किस तरह से ढहाया जाएगा और आसपास के जो लोग रह रहे हैं उस पर सीधे तौर पर इसका असर ना पड़े, उसको लेकर भी एक अलग तैयारी की गई है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नोएडा प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। लिख दिया गया है कि रास्ता बंद है, यानी जहां से लोग गुजरते थे उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आसपास की रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो आवाजाही अभी जारी है। 7 बजे का वक्त है, उसके बाद पूरी तरह से जो रूट बनाया गया है, नोएडा एडवाइजरी जो जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, उसमें पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यानी कुछ मीटर तक जो है ये पूरी तरह से रोड मैप तैयार की गई है। जो आसपास के लोग गुजरे वहां से उनके ऊपर कोई असर ना देखने को मिले, इसकी तैयारी भी की गई है। कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं तो इसे ढहाने के लिए 181 दिन लगे हैं तैयारी में कि किस तरह से ढहाया जाएगा। इसका जो मलबा हो वो सीधे तौर पर नीचे गिरे, बाहर की तरफ ना आए, चूंकि जब एक ऊंची इमारत को गिराया जाएगा तो आसपास धुंध पूरी तरह से छा जाएंगे और इसका असर आम आदमी पर ना हो सके, उसकी तैयारी भी अलग तरीके से की गई है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप ट्विन टावर की देख पा रहे हैं जहां पर हलचल तेज हो चुकी है, चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 2:30 बजे का वक्त है और 2 बजे का वक्त होगा जब पूरी तरह से जो है तैयारी कर ली जाएगी। 3 सायरन बजाया जाएगा और उसके बाद जब अंतिम बटन दबेगा तो पूरी तरह से ये जो मंजिल आप देख पा रहे हैं 32 मंजिल का अपेक्स टावर और सीएन टावर, जिसे पूरी तरह से ढहा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं तो तैयारी जिस तरह से की गई है उसमें पूरी ऐसी तैयारी है जिससे जो आसपास के लोग रहते हैं, जो रिहायशी इलाके में लोग मौजूद हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसकी भी तैयारी की गई है। और इसके साथ ही आलोक आपको ये भी बताते हैं कि ट्विन टावर को ढहाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है इम्प्लोजन, यानी ऐसा विस्फोटक जिसके बाद चीजें अंदर ही सिमट जाएंगी। यानी जो ट्विन टावर को आप देख पा रहे हैं, अगर इसे गिराया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊंची इमारत है ये, और ऐसे में सीधा असर जो है इसका आसपास पे पड़ सकता है। और इसी वजह से इसकी तैयारी में 181 दिन लगे हैं, जिसको लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया है। और इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि 8 से 12 सेकंड का वक्त लगेगा इसे ढहाने में, और पूरी जो गिराने का जो जिम्मा है वो मुंबई की एडिफाइस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका के जो है
वो तैयारी की गई है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं तो जिस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है वो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, और आसपास के लोगों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनमें एक अलग ही क्रेज है कि यहाँ पर पहुंचे और गवाह बने। चूंकि एक ऐतिहासिक क्षण होगा, लोगों में उत्सुकता अलग ही है कि यहाँ पर पहुंचे, एक सेल्फी लिया जाए। चूंकि बाद में बिल्डिंग नहीं दिखेगा, ये जो अभी ऊंची इमारत आप देख पा रहे हैं ट्विन टावर की, ये थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा। तो एक तौर पर कहा जा सकता है कि तस्वीर के जरिए लोग इसे याद करेंगे, और इसी वजह से सुबह 5 बजे से ही लोग यहाँ पर आसपास पहुंचने लगे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त आवाजाही जारी है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें अभी जो है पूरी तरह से जाने दिया जा रहा है, चूंकि नॉर्मल अभी तक रास्ते को रखा गया है। लेकिन 7 बजे के बाद चूंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है सख्ती भी बढ़ती जाएगी, और इन जो रास्तों पे अभी आप देख पा रहे हैं सड़कों पर जो आवाजाही जारी है उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से एक रूट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसको लेकर तैयारी अपनी नोएडा प्रशासन की है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आसपास लोग मौजूद ना रहे जब बिल्डिंग को ढहाया जाएगा, और इसी वजह से ये तैयारी की गई है। तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक एक स्टेप वाइज बताते हैं कि किस तरह। हाँ। जी स्वाति, आप बताइए अपने हमारे दर्शकों को। जी देखिए इंजीनियर्स ने ट्विन टावर का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और ब्लास्ट की प्लानिंग और इसके इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस पहले किया गया है। यानी कोई भी चूक जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, और इसी वजह से मैंने बार बार कहा कि 181 दिन का समय लगा है रोड मैप तैयार करने में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। और दूसरे स्टेप को अगर हम समझते हैं तो बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं और दीवारों की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, उसमें 35 मिलीमीटर के जो है 9662 गड्ढे बनाए गए हैं। यानी तैयारी समझिए कि किस तरह की गई है कि ट्विन टावर को ढहाया जाए। इसकी एक अलग योजना और तैयारी पूरी तरह से सेट की गई है। कपड़ों से ढका गया है, आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से ट्विन टावर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक दिया गया है, जिसकी जो है वो पूरी तरह से तैयारी हो सके और किसी भी तरह की कोई जो है लापरवाही ना हो, इसी वजह से तैयारी की गई है। इसके साथ जो 500 मीटर इलाके में मौजूद सभी फ्लैट्स हैं उन्हें भी खाली करा दिया गया है। आसपास चूंकि आप तस्वीरों में देख पाएंगे ट्विन टावर के पास ही आपको कई फ्लैट्स दिखेंगे, आसपास रिहायशी इलाका है, चूंकि उसी तरह से इंतजाम किए गए हैं कि जो है पहले ही खाली करा दिया जाए और इसमें कोई भी जो है परिवार ना रह रहा हो। इसी वजह से पहले ही कह दिया गया था कि आपको यहाँ से जाना होगा, और इसकी तैयारी लोगों ने, परिवार ने पहले से ही कर रखा है। कई परिवार अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं, कई होटल्स में ठहरे हुए हैं, कि चूंकि किसी भी तरह की कोताही नोएडा प्रशासन नहीं चाहता है, इसी वजह से जो है ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही जो टावर के ऊपर 10 किलोमीटर के इलाके को आप देखेंगे वो नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर तैयारी अपनी, लेकिन लोगों में उत्सुकता। दूसरी तरफ रोहित को कहेंगे तस्वीरें दिखाने के लिए कि लोग किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसकी एक जो है उत्सुकता साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए ही आप समझ जाएंगे कि आप देख पाएंगे कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सेल्फी ले रहे हैं। चूंकि लोग गवाह बनना चाहते हैं, जब ट्विन टावर को ढहाया जाएगा उस वक्त एक तस्वीर होनी चाहिए जो बाद में लोग देख सके, और इसी वजह से लोगों में एक अलग क्रेज है। जो ट्विन टावर के पास लोग पहुंच रहे हैं, अपने परिजनों के साथ पहुंच रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं, और लोगों में एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो है यमुना एक्सप्रेसवे को भी 1 घंटे तक बंद किया जाएगा। ये भी एक अहम जानकारी जो है वो हम भारत समाचार के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग आसपास से गुजरेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी वजह से एक एक सूचना जो है वो भारत समाचार के दर्शकों तक
हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से जो है ट्विन टावर को ढहाया जाएगा, किस तरह से ब्लास्ट होगा। चूंकि आलोक कई तरह के सवाल लोगों के इस वक्त मन में चल रहे हैं कि कैसे ढहाया जाएगा इसे, इतनी ऊंची इमारत है, इसे ढहाने के लिए क्या तैयारी नोएडा प्रशासन की है, कैसी व्यवस्था की गई है। चूंकि हम सब के मन में भी कई तरह के सवाल आएंगे कि जो लोग आसपास रह रहे हैं उनके मन में इस वक्त क्या दहशत है। लोग डरे हुए हैं कि जो घरें उनकी हैं उनका उसके बाद क्या होगा, लेकिन पूरी तैयारी की गई है। जो बिल्डिंग को ढहाया जाएगा, ट्विन टावर्स को ढहाया जाएगा, उसके बाद जो है उसके बाद की भी एक अलग तैयारी की गई है कि जो मलबा होगा वो सीधे तौर पर जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, जो पूरे इलाके में धुंध छाएगा। जैसे 2:30 बजे 3 सायरन मैंने कहा है कि बजाया जाएगा, 2:30 बजे का जो सायरन बजाया जाएगा उसके बाद ही ट्विन टावर को पूरी तरह से ढहा दिया जाएगा। यानी जो ऊंची इमारत इस वक्त मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2:30 बजे का वक्त होगा जब इसे ढहाया जाएगा और तीसरा सायरन जैसे ही बजेगा उसके बाद जो है ये पूरी तरह से नीचे की ओर ढह जाएगा और ये जो तस्वीरें इस वक्त ऊंची इमारतें दिख रही हैं वो नहीं दिखाई देंगी और सीधी तस्वीरें भारत समाचार पर इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं जो घर पर बैठे हैं, जिन्हें देखना है कि आखिरकार कैसे ट्विन टावर को ढाया जाएगा। ये तमाम जो जानकारी है वो भारत समाचार के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और आप इस वक्त देख पा रहे हैं ट्विन टावर की तस्वीरें, लेकिन 2:30 बजे आलोक ये तस्वीर नहीं दिखेगी चूंकि ये जो ऊंची इमारत देखने को मिल रही है उसे पूरी तरह से ढा दिया जाएगा और ये जो कपड़े में लपेटा आप देख पा रहे हैं इसकी तैयारी भी एक पहले से की गई है। चूंकि नोएडा प्रशासन अलर्ट है कि किस तरह से पूरी व्यवस्था की जाए, क्या प्लानिंग होगा, क्या रोड मैप तैयार किया गया है, इसकी एक अलग तैयारी और कई बार बैठकें भी की गई है इसको लेकर। तो पूरा प्रशासन भी अलर्ट है और इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि हलचल अब तेज हो चुकी है चूंकि 7 बजे से ज्यादा का 6:30 बजे का वक्त हो चुका है और आप देख पाएंगे कि जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। चूंकि अब धीरे धीरे जो है ये पूरे रास्ते को खाली करा दिया जाएगा, जो लोग अंदर की तरफ है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। चूंकि अपनी एक तैयारी जरूर है लेकिन बिल्डिंग के आसपास जो है वो लोगों को रहने की इजाजत नहीं है और ना मीडिया को रहने की इजाजत होगी। चूंकि अभी सुबह का वक्त है और धीरे धीरे जो है वो 7 बजे के बाद इसका असर आसपास पर देखने को मिलेगा। चूंकि जो लोग अभी इस वक्त पहुंच पा रहे वो नहीं पहुंच पाएंगे। आप देख पाएंगे तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचने भी शुरू हो गए हैं इस वक्त। बिल्कुल स्वाति, हम देख रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार वो सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मौजूद रहे जी बिल्कुल वो तस्वीरें भी सीधी दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। भारत समाचार पल पल का अपडेट दे रहा है। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है सुबह से ही और अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल इस वक्त हमारे संवाददाता दानिश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो भारत समाचार पल पल पर अपडेट दिखा रहा है, स्वाति बनी हुई है, दानिश भी जुड़ गए। दानिश, 800 करोड़ का किस तरीके से जो बिल्डिंग और 9 सेकेंड में भरभरा के गिरेगी, लोगों को बेसब्री से फिलहाल इंतजार है। अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है दानिश? बिल्कुल, देखिए आलोक, आपने, हमने और शायद सभी ने ये देखा होगा कि लोग बिल्डिंग बनाने में पैसा लगाते हैं, लेकिन नोएडा के अंदर इतिहास में पहली बार बिल्डिंग गिराने के लिए पैसा खर्चा हो रहा है। 20 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग को गिराने के लिए खर्चा हो रहे हैं। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते होंगे जो बिल्डिंग है ये आज 2:30 बजे के बाद नहीं दिखेगी और कहीं ना कहीं आलोक ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई इसको भ्रष्टाचार की इमारत क्यों कहा जाता है? ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई थी। नोएडा विकास प्राधिकरण के जो अफसरान थे उन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार को इस तरीके से किया कि हाँ, करते करते ये 32 मंजिल तक भ्रष्टाचार की इमारत बन गई। आज तकरीबन 7 बजे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो उस वक्त को देखते हुए जो पाबंदियां हैं उसको लागू कर दिया जाएगा और उन पाबंदियों पे जो सख्ती है, क्योंकि सख्ती इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर इस तरीके का ट्रायल कभी नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रायल नहीं हुआ है, टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो पहली बार प्रैक्टिकल हो रहा है। एडिफिस कंपनी, जेट डेमोलाइज कंपनी, इन्होंने विदेशों में काम किया है, भारत के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग आज तक नहीं ढाई है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं उनमें भी डर है। अगर हम बात करें दोनों ट्विन टावरों के लेफ्ट और राइट में एटीएस विलेज और एमराल्ड सोसाइटी की, उनके ऊपर पास लगे हुए जो फ्लैट्स हैं सबसे ज्यादा उनको डर है।
क्योंकि नोएडा के अंदर आशियाना बनाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे मुश्किलातों में जब कोई अपना आशियाना, बिल्कुल आशियाना बनाने की बात की जाती, लेकिन यहाँ पर आशियाना ढाने की बात की जा रही है। दानिश, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही कि आप क्या जो अच्छी तकनीकी चीजें बता रहे हैं वो इंटरप्ट हो रही हैं चीजें। मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराइए। लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि जैसा कि दानिश ने बताया कि भारत के अंदर अभी ट्रायल नहीं हुआ, ये एक प्रैक्टिकल है। और हम अपने भारत समाचार की जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये हम देखिए अपने दिखा रहे हैं कि बाहर क्या कुछ प्रोग्राम है और बाहर अन्य देशों में किस तरीके से जो ट्विन टावर के जो महाविध्वंस के बाद जो अन्य, अगर विदेशों में बात करें तो वहां पर किस किस तरीके से कब किस सन में ये मामले सामने आए हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। देखिए, जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आ रही है। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है मौका वारदात पर, वहां पर किस तरीके से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, लोगों के मन में क्या कौतूहल है, कौन कौन से सवाल हैं, रूट डाइवर्जन को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, आसपास के लोग फिलहाल किस तरीके से वहां पर उनको उत्सुकता है। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश भी लगातार बता रहे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता भी हमारे साथ, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, तो अपने दर्शकों को बता रहे हैं भारत समाचार सुबह से ही जो अंतिम सांसें गिन रहा है ट्विन टावर, उस पर एक बड़ी कवरेज दिखा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति बनी हुई है, दानिश बने हुए हैं, एक बार नरेंद्र की ओर रुख करेंगे। नरेंद्र, अब बस काउंटडाउन शुरू ही हो गया, किस तरीके से जब 7 बजेगा लोगों के लिए, एक बात जो आसपास के जो लोग हैं, एक डेडलाइन है कि 7 बजे तक सब कुछ वहां पर हट जाना, लोग जो है वहां पर तब अंदर कोई नहीं रहेगा कैंपसों में। फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही नरेंद्र? अगर आप देखें तो ये पूरा जो नज़ारा है ये ट्विन टावर का है। इसका जो आखिरी दर्शन कहा जाता है, बस वो लोग करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास के इलाकों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सेल्फी पॉइंट ये बन चुका है पिछले कई दिनों से। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आकर अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, इसको कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। अपनी जो जनरेशन्स हैं उनको बताएंगे कि किस तरीके से ये एक ट्विन टावर हुआ करता था। मैम, आप सुबह सुबह इसको देखने के लिए आई हैं, तो क्या वजह क्या है, ऐसा क्या है इसमें? पहली बार देखने में मिला है, देखने के लिए, जो अब नहीं रहेगा कुछ घंटे, जो अब नहीं रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा, आप यहीं के नोएडा के ही रहने वाले हैं, तो इस तरह की और भी कई घटनाएं, इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं कि बिल्डर ने अथॉरिटी के मिली भगत से इस तरह का निर्माण। बहुत जगह ऐसा होते हैं, मिलते हैं, किसी को घर ही नहीं मिलते हैं, बना कर देते हैं, ऐसा बहुत जगह सुने हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जिस पर जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और देखना चाहते हैं इसको एक बार और, जिससे कि जो जेहन में यादें हैं वो हमेशा के लिए बनी रहें। फ़ोटो इसके साथ क्लिक करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर आलोक एक डर का माहौल है कल से ही। और हमने कई सारे लोगों से कहा है कि जब ये ट्विन टावर ढहाया जाएगा तो उस समय जो कंपन होगा वो बिल्कुल अर्थक्वेक की तरह होगा, एक भूकंप जैसा आएगा, और उसके बाद पूरे इलाके में जो धूल का गुबार है वो छा जाएगा। बहुत सारी जो आशंकाएं हैं बिल्कुल, वो जो धूल का गुबार है वो कैसा होगा, 2:30 बजे का समय होगा, उससे पहले 3 सायरन बजेंगे जो कि अलर्ट करेंगे। तो ये पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। स्वाति, नरेंद्र, दानिश और लोकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, वेरी गुड मॉर्निंग। 7 बजे किस तरीके से अब लोगों को आसपास जो है घर खाली कराया जाएगा, एक डेडलाइन जारी की गई थी, वहां पर रूट डाइवर्ट को लेकर के किस तरीके के इंतजाम है, अभी क्या कुछ व्यवस्था है, पूरी जानना चाहेंगे। देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें तो कुछ देर के भीतर, यानी आधे घंटे का समय बताया, जब 7 बजे सभी आसपास के फ्लैट्स को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद से सिक्योरिटी चेक की जाएगी। तो 5 मिनट के दायरे में तकरीबन 1300 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, उन वो सभी तरीके से वैकेंट कर दिए जाएँ। और इसके बाद साथ ही अगले 3 घंटे के भीतर सिक्योरिटी चेक करने के बाद फाइनली 10 बजे
आसपास के टावर से कट ऑफ करने के बाद पूरी तरीके से टावर को वो भी खाली करके बाहर आ जाएंगे। 500 मीटर के दायरे में किसी को रहने की कोई इजाजत नहीं है। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है खुद नोएडा प्राधिकरण की जो एक्सपर्ट्स कि जो आसपास के टावर्स हैं, चाहे वो 500 मीटर के दूर भी सही, क्योंकि जो अर्थक्वेक जैसा एक कंपन महसूस किया जाएगा, उसके बाद लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि फ्लैट्स की खिड़कियाँ जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर, और उसके 4 किलोमीटर के दायरे में फैलने की साफ तौर पर आशंकाएं हैं। और अगले 1 हफ्ते तक वो इस एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण के अंदर वो उनके जो दस्त है उसके मौजूदगी का साफ तौर पर एहसास किया जा सकता है। जो टीम यहाँ पर डिवाइस कंपनी है जो कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है, मुंबई की फर्म है, और उसके साथ एक साउथ अफ्रीका की फर्म है GST, वो यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। और पिछले 181 दिनों से लगातार ये काम करने के बाद अब तो महज 8 घंटे का समय बचा है जब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और 8 घंटे से 15 मिनट पहले यानी कि 2:15 बजे नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उसको बंद किया जाएगा, और उसके बाद 3 सायरन बजने के बाद ये ब्लास्ट कंडक्ट किया जाएगा। इस बीच में तमाम पहलुओं पर जो हमारे बाकी के संवाददाता बता चुके हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, और ब्लूप्रिंट ट्विन टावर को आज कोलैप्स किया जाएगा, आज उसको टेस्ट किया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप, उसको देखने के लिए आए हैं? यस, मैं यहाँ इसको देखने के लिए आई हूँ क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये सब बास्केटबॉल खेलते थे, यही सिटी पार्क है यहाँ पे। तो प्रद्युसर कोच हैं इनके जो ATS विलेज में रहते हैं, वो काफ़ी सारे ड्रिबल एकेडमी के बच्चों को यहाँ पे सिखाते थे बास्केटबॉल। पर 6 महीने से इनकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही थी, और स्कूल में प्रैक्टिस होती थी, वहाँ पे इतना खुला माहौल नहीं है जितना ये पार्क है। ये ट्विन टावर टूटने की वजह से 6 महीने से अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती, और हम लोग बहुत सारे लोग ये देखने के लिए आते हैं कि कैसा है और कितना ऊंचा है, इतनी ऊंची बिल्डिंग, क्योंकि बच्चों को क्या पता इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे बनती है। और बेटा तो छोटा, वो देखता भी था, मैंने भी इसको देखा, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, मुझे तो सर भी घूम जाता है इतना ऊंचा देख करके। और अभी हम लोग सुबह देखने आए क्योंकि मुझे काम पे जाना है। मैडम ने बोला 7 बजे से रास्ता बंद होगा, आप आ सकते हो, तो मैंने कहा देख तो लूँ क्या हाल है। लेकिन यहाँ पे पूरा रास्ता सारा मीडिया छाया हुआ है, और डर भी है ना क्योंकि ये बिल्डिंग को ब्लास्ट करके तोड़ेंगे, तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किस चीज़ का डर आपको? थोड़ा डर तो देखिए ये है कि ये बिल्डिंग टूट रही, ब्लास्ट करके टूट रही है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो रास्ते में नहीं निकलना चाहिए सबको। अच्छा, दूसरा जब बिल्डिंग कोलैप्स होगी, जब बिल्डिंग ध्वस्त किया जाएगा तो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, काफ़ी पॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम पे सभी लोग को मास्क लगाना चाहिए था, उसी टाइप से अभी भी हो जाएगा, बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग सुबह में जब उठते हैं 5 बजे आते हैं वो काम पे, तो देखते हैं कि बहुत सारी धुंध होती है, जबकि अभी सर्दी का माहौल है। लेकिन ये ट्विन टावर जो टूटेगा उससे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए कितने दिन तक का धुंध रहती है। क्या नाम आपका? शालिनी। तो लगातार आम लोगों के मन में तमाम सारे सवाल हैं। तो कुछ के मन में डर है, कुछ के मन में उत्सुकता है, तो कुछ के मन में कौतूहल है, लेकिन एक मन के कोने में एक डर जरूर सा है। स्वाति के पास रुख करेंगे एक बार। स्वाति, जब तमाम सारे लोगों से अगर एक आम लोगों के तौर पर अगर बात करें, तो लगातार जिस तरीके से स्वाति जुड़ी हमारे साथ, स्वाति भी लगातार पल पल का अपडेट दे रही हैं। वहाँ पर स्वाति पहुंची, स्वाति ने सुबह 6 बजे से ही वहाँ पर रिपोर्टिंग जा करके शुरू कर दी, और लगातार वहाँ पर लोगों से भी बात किया, टेक्निकल चीज़ें बताई, टेक्निकल टीम के बारे में बताया, क्या कुछ प्रोसेस होगा वो बताया। और सबसे बड़ी बात स्वाति ने बताया कि जो इन्फ्लोजन जो तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम सबके एक जीके के लिए भी क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी तकनीक थी जिसके चलते ये ट्विन टावर उड़ाया गया, तो वो उसका जवाब है इन्फ्लोजन टेक्निक, जिसके चलते इसको ध्वस्त किया गया। तो नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित सुपर टेक के ट्विन टावरों को ढाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और एमरॉड कोर्ट के नाम से ये मशहूर था। टावर के चारों तरफ लोगों का फिलहाल हुजूम है, और फिलहाल जो दुनिया के विध्वंस है, क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं ये ट्विन टावर के जो महाविध्वंस हैं और जो दुनिया के महाविध्वंस है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बताएं, क्योंकि भारत में एक तरीके का पहली बार ये कोई प्रैक्टिकल है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रायल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अन्य देशों में किस तरीके से इस विध्वंस को लोग देख चुके हैं, वहां पे दंश का देख चुके हैं, किस तरीके से वो तस्वीर हो चुकी है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पहली बार देखिए विल्सन मेंडिस ब्राजील का, और ये एक स्पेशल एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बस टेलीविजन स्क्रीन भी आप लगातार देखते रहिए, और लगातार ये देखिए कि 118